नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्ती जी डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। सदानंद योगी कर्नूल स्वामीजी would tell us many stories. Once he was with many people near Atmakur, Kurnool district in the Srisailam forest area. Two tigers came and all people ran helter-skelter, and later Swamiji told the people, "Why did you run? They were yogis, they just came to talk to me." Kurnool Swamiji would quote extensively from Shiva Rama Dikshita's philosophy. Karun Swamiji said, "Do not desire anything in particular. However, whatever comes to you without any praying for it, accept it. When you are losing something, do not lament. When you are getting something, do not be overly attached." Colonel Swami told he saw Vivekanand as a youth, what a guy he was. He commented on that youth. Colonel Swami told us he was from Arabia, stayed in Himalayas and toured all of India. Finally came to Kurnool in the year 1975. The same year, I also went to Kurnool as I was posted there when I joined Coromandel Fertilizer Limited. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। सदानंद योगी Kurnool Swamiji would tell us many stories. Once he was with many people near Atmakur, Kurnool district in the Sri Salem forest area. Two tigers came and all people ran helter-skelter. Later, Swamiji told the people, "Why did you run? They were yogis, they just came to talk to me." Kurnool Swamiji quote extensively from Shiva Rama Dikshita's philosophy. Kurnool Swamiji said, "Do not desire anything in particular, however, whatever comes to you without any praying for it, accept it. When you are losing something, do not lament. When you are getting something, do not overly attach." Kurnool Swamiji told he saw Vivekananda as a youth, what a guy he was. He commented on that youth. Kurnool Swamiji told us he was from Arabia, stayed in Himalayas and toured all of India. Finally came to Kurnool in the year 1975. The same year, I also went to Kurnool as I was posted there when I joined Coromandel Fertilizers Limited. दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को सुनते हैं और समझते हैं। सदानंद योगी कर्नूल स्वामी जी हमें कई कहानियां सुनाएंगे। एक बार वह कई लोगों के साथ कर्नूल जिले के आत्माकुर के पास श्री सेलम वन क्षेत्र में दो बाघ आए और सभी लोग इधर उधर भागने लगे। और बाद में स्वामी जी ने लोगों से कहा, "तुम क्यों भागे?" वे योगी थे, वे बस आए मुझसे बात करने के लिए। कर्नूल स्वामी जी शिवराम दीक्षित के दर्शन को बड़े पैमाने पर उद्धृत करेंगे। कर्नूल स्वामी जी ने कहा, "विषयों से किसी भी चीज की इच्छा मत करो। हालांकि जो कुछ भी बिना किसी प्रार्थना के आपके पास आता है उसे स्वीकार करो। जब तुम कुछ खो रहे हो तो शोक मत करो। जब तुम्हें कुछ मिल रहा है तो अत्यधिक आसक्त मत हो जाओ।" कर्नूल स्वामी ने बताया, उन्होंने विवेकानंद को एक युवक रूप में देखा था। वह कैसा लगा था, उन्होंने उस युवक पर टिप्पणी की। कर्नूल स्वामी ने हमें बताया कि वे अरब से थे, हिमालय में रहे और पूरे भारत का दौरा किया। अंत वर्ष 1975 में कर्नूल आए। उसी वर्ष मैं भी कर्नूल गया, क्योंकि जब मैं कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में शामिल हुआ तो मैं वहां तैनात था। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। सदानंद योगी, यहाँ सदानंद योगी जी के बारे में पत्री सर बता रहे हैं, जो उनके गुरु थे। कर्नूल स्वामी जी भी उनको कहते थे। कर्नूल स्वामी जी ने हमें कई कहानियां सुनाएंगे। पत्री सर बता रहे, एक बार वह कई लोगों के साथ कर्नूल जिले के आत्माकुर के पास श्रीशैलम वन क्षेत्र में दो बाघ आए और कई लोग साथ जो बैठे थे वो इधर उधर भागने लगे। तो वो स्वामी जी ने बोला, "आप क्यों भागे?" वो दो बाघ जो आए थे वे योगी थे, वो बात करने के लिए आए थे। कर्नूल स्वामी जी ने शिवराम दीक्षित के दर्शन को बड़े पैमाने पर उद्धृत किया। कर्नूल स्वामी जी ने कहा, "विशेष रूप से भी किसी भी चीज की इच्छा मत करो। जो कुछ भी बिना प्रार्थना के आपके पास आता है तो उसे स्वीकार करो। जब तुम कुछ खो रहे हो उसे का शोक मत करो। जब तुम्हें कुछ मिल रहा है तो अत्यधिक आसक्त मत हो जाओ, उससे बंध मत जाओ।" कर्नूल स्वामी ने बताया कि उन्हें विवेकानंद जी को देखा था एक युवा के रूप में, वो कैसा लगा था, वह युवक पर एक टिप्पणी करके बताया। कर्नूल स्वामी ने हमें बताया कि वो अरब से थे और हिमालय में रहे और पूरे भारत का दौरा किया।
अंत 1975 में कर्नूलो वो आए। यहाँ पत्ती सर बता रहे, जब मैं करमंडल फर्टिलाइजर लिमिटेड में कार्यरत था, तो वहाँ जब मैं तैनात था तब सदानंद योगी जी वहाँ आए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पत्ती सर इस अध्याय में अपने गुरु जी सदानंद योगी जी के बारे में कुछ बातें हमें बताया। मेरे प्यारे दोस्तों, पत्ती सर जी को जो भी गुरु जी के द्वारा जो ज्ञान मिला, वो हमें भी पत्ती सर बता रहे हैं कि हमें भी जो भी किसी चीज पर इच्छा नहीं करनी चाहिए, और किसी चीज के पीछे जो हमें मिलता है बिना प्रार्थना के, उसे स्वीकार करना चाहिए। किसी भी स्थिति परिस्थिति में जो भी हो उसे स्वीकार करना चाहिए, और कुछ भी जो कुछ मिल रहा है उसके हम आसक्त ना हो जाएं, उससे बंध ना जाएं। तो इसी चीज को हमें भी अपने जीवन के अंदर लागू करना चाहिए। पत्ती सर के जो बताए हुए जो वचन हैं, जो शब्द हैं, उनको अपने जीवन के अंदर हम लागू करें। ध्यान, स्वाध्याय, संजय, संगति और शाकाहार के बारे जो पत्ती सर ने हमें बताया, उसको अपने जीवन के अंदर हम लागू करें और अपने जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।